250 साल के बीच में। तो आप यहाँ कब से हो? करीबन 150 से 200 साल के बीच में। ठीक है। ट्रस्ट के बारे में तो छोटा मंदिर है। मंगलवार को कुछ श्रद्धालु आते हैं, बाबा को प्रसाद चढ़ा देते हैं। भोग लगा कर बाबा को उनको प्रसाद उनको वापस कर दिया जाता है। जो चढ़ावा आता है वो मंदिर की देख रेख में लगा देते हैं। भंडारा कर देते हैं, साफ सफाई है, रंग सफेदी है, बिजली का बिल है, सीवर का बिल है, पानी का बिल है, उसमें लग जाता है लगभग कितना, यही 15-20 हज़ार रुपये। राम राम दादा। हाँ सही है, बाबा की कृपा से हमारी नॉलेज नहीं, अखबार के माध्यम से पता लगाया हमको। ट्रस्ट में तो पबरीवाड़ी में कई संस्थाएं हैं जिन पर आपस में बहुत मनमुटाव भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, आपस में कोर्ट कचहरी भी हो रही है। ठीक है सर। हाँ देख तो हम भी अच्छी देख रेख कर रहे हैं। देख रेख तो हमारी आज तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को बढ़िया देख रेख होगी बाबा। ऐसा जी हनुमान मंदिर है, लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई वैसे तो इससे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। इसमें एक परिवार ही शुरू से इस मंदिर का जो है इस्तेमाल कर रहा है कि कमाई लगा लो या कुछ भी लगा लो। कई दफ़ा ये बात उठी है, हमारे हाउस में कमेटी में उठी है, अब भी शहर के लोग उठा रहे हैं कि इसके ट्रस्ट बनाया जाए, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये बात अधूरी रहती है। अगर इसका सरकारी गैर सरकारी लोगों का ट्रस्ट बन जाए तो इस मंदिर का सुधार हो जाए, बड़े तालाब का सुधार हो जाए, यहाँ की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, लोगों के लिए बैठने का साधन, पीने का पानी हो, ये सारी साधन। लेकिन ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, उससे लोग वंचित रह गए सारी सुविधाएं से। ये कहना चाहूँगा। अभी तो कोई ट्रस्ट की कार्रवाई हमारे काम में बताई नहीं, कहाँ ट्रस्ट बन रहा है। ट्रस्ट बनेगा तो मैं तो इसके नज़दीक को बिल्कुल, मुझे तो पहले पता लगेगा। पार्षद भी रहूँ 20 साल में इस इलाके से। तो ये मंदिर को कितने साल का तो पता नहीं, 1700 कुछ से 1800 कुछ से। हम तो मैं 70 साल का होगा, हमारे दादा परदादा का पहले से मंदिर बना हुआ है। यही संभालते आ रहे हैं? यही संभालता है। इनके पूर्वज थे, जब बाप था, अब ये इनके पोते हैं, फिर बहुत पोते आ गए, यही परिवार चलता रहेगा। चढ़ावा लाखों रुपये हर मंगलवार को आते हैं, एक मंगलवार को लाखों रुपये आते हैं। इससे उस पैसे से यहाँ बहुत बढ़िया कार्य हो सकते हैं लोगों के लिए, सुख सुविधाएँ। मुझे कोई करने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं था। तो ये कितने 6 भाई है सुना, एक तो गुजर गए, 5 भाई है, उनके परिवार हैं। तो ये सारे बारी बारी बैठते हैं कैसे, क्या ऐसा ही सुना है कि एक एक मंगलवार उनके हिस्से में आ रहा है कि फला मंगलवार को फला भाई बैठेगा, फला मंगलवार को फला भाई बैठेगा। ऐसे ये कमाई अपने प्रॉपर घर ले जाते हैं, ना या किसी प्याव में लगाते हैं, ना किसी छाए में लगाते हैं। पेशाब करने की भी जगह है नहीं जनानियों के लिए, बेचारी गाँव से आती हैं तो पेशाब करने की जगह भी ना कि पेशाब करने, तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। 12,000 ही बन रहा है, घंटे से मंदिर बन रहा है, देखा लोगों ने सारी सुविधाएं वो हर चीज़। इस पर क्यों ना, सब इसलिए कि एक परिवार खा रहा है इसे चढ़ावे को, इसलिए सब सुविधा ना, सारे पैसे वो जेब जाता है। मैं कमेटी में पार्षद रहा हूँ 20 साल, मैंने कई दफ़ा हाउस में पास करा है, ऊपर तक चिट्ठियाँ भेजी है, DC साहब ने भी देखा है, राव निवास जी का है, उन्होंने मौका आकर देखा है, इसका बयान भी लिया है, इसको धमकाया भी है, लेकिन उनकी बदली होने के बाद फिर सब माल अपने घर भेज दिया और उसके जाने के बाद लड्डू बांटे थे। ये तो चाहता है मैं कोई ऐसा ना करे, ऐसा मैं ही बैठा रहूँ, इस पर शाम बन के बैठा रहूँ। बहुत पुराना है, बहुत पुराना, बड़ी मानता है, लोगों को आस्था है, और लोगों का काम भी सिद्ध होते हैं। सर जो ये हनुमान मंदिर की हमने ट्रस्ट बना के रजिस्टर कराया है, इसका हमने श्रद्धालुओं की आस्था और उसको देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ सफाई हैं, जो ये तालाब है इसमें काफ़ी गंदगी का ढेर जमा हो रखा है, इसका जीर्णोद्धार कराएंगे। और जो मंदिर का पैसा है वो ट्रस्ट कस्टोडियन के तौर पे उस पर काम करेगी, उस पैसे का ट्रांसपेरेंटली यूटिलाइजेशन होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ठीक है जी। और मंदिर की मेंटेनेंस के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जाएगा एक ट्रांसपेरेंट वे में, जिसकी हम एनुअल ऑडिट कराएंगे। सरकारी संस्थाओं से भी ऑडिट करा सकते हो, कोई भी व्यक्ति इसका हिसाब किताब ले सकता है हमारे से, बहुत ट्रांसपेरेंट वे में इसको हम ऑपरेट करेंगे। फिर इसके ऊपर ना काफ़ी सवाल उठे हैं कि भाई जो मंदिर का पैसा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है। अब पब्लिक का पैसा पब्लिक में यूज़ होना चाहिए,
एज पर अभी इसकी कोई कंप्लाइंस भी नहीं हो रही, ना पब्लिक को पता है ये ऐतिहासिक धरोहर है। इसका पैसा कोई पर्सनल आदमी यूज कर रहा है जो कि गलत है। सर ये तो देखो हमारे रेवाड़ी की पब्लिक की जागरूकता, एक आस्था होती है लोगों की ना धर्म के प्रति, कुछ लोग इस आस्था का खिलवाड़ करते हैं आस्था के साथ लोगों के। अब वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है किसी को नहीं पता, ना किसी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान जाता है किसी का कि भाई इसका हिसाब लिया जाए, पूछा जाए। प्रशासन भी हमारा इस मामले में कि चलो धार्मिक मामला है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, हम भी उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। हमने भी जो ऑलरेडी इसके ट्रस्टीज हैं, पुजारी हैं, हमने उनको भी आग्रह किया था कि आप इसको ज्वाइन करो ट्रस्ट को, और एक ट्रांसपेरेंट वे में हम सब मिल के चलाएँगे, क्योंकि ये किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना हमारी है, ना ट्रस्ट बनाने से भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, ये पब्लिक की ही है, पब्लिक की ही रहेगी। हम तो सिर्फ कानून के दायरे में रह के और ट्रांसपेरेंट वे में एक समाज से जो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई गलत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग माफियागिरी करते हैं, बाद में इस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, जो कि एक पवित्र काम का पैसा है वो समाज के लिए यूज हो, इस मंशा से हमने इस ट्रस्ट को रजिस्टर कराया। सर ट्रस्ट सोमवार 27/3/2023 को हमने रजिस्टर कराया है जिला कार्यालय तहसील कार्यालय में, और अभी हमने एसपी साहब को इसके लिए लिख के दिया हुआ है, और जैसे भी प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है, फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, हमें उसका कस्टोडियन जैसे ही गवर्नमेंट नियुक्त करती है, देन वी विल सर्व ओवर मोटो। सर इसमें परमात्मा शरण यादव जी हैं, संस्थापक हैं, अपने नरेंद्र राव एडवोकेट हैं, जगदीश जी हैं, और काफ़ी मेंबर हैं इसमें, लगभग 20-22 मेंबर हैं, तो वो सभी मेंबर ज्वाइंटली काम करेंगे। बाकी रेवाड़ी शहर की सारी पब्लिक ही इसकी वो है, कस्टोडियन है, तो सभी के लिए है ये ट्रस्ट, किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। जी सर, शासन रिसीवर नियुक्त कर देगा, उसके बाद देखते हैं कि भाई उसका चार्ज लेके ट्रस्ट का, हमारी ट्रस्ट को कस्टोडियन, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि हमारे ट्रस्ट को इसका कस्टोडियन बनाया जाए, हम ट्रांसपेरेंट वे में सारे कंप्लाइंस करके जो भी एज पर लॉ हैं, लीगल कंप्लाइंस हैं, वो सारा पूरा करेंगे, और पैसे का एक एक पाई का हिसाब हम देंगे। इसकी ऑडिट कराई जाएगी बाकायदा एज पर लॉ, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा पैसे का फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। शरण यादव, संस्थापक श्री हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट बड़ा तालाब रेवाड़ी। ये हमने ट्रस्ट बनाया है 15 दिन में मिल के, जो 27 मार्च को तहसील में रजिस्टर्ड हो गया। इसका मैं तो संस्थापक हूँ, और नरेंद्र राव है वो अपने इसके सचिव हैं, जगदीश जी हैं वो सह सचिव हैं, विकास कुमार कोषाध्यक्ष। तो हमने इसके मंदिर के बारे में काफ़ी बार डीसी साहब से मिल लिए, 2-3 बार एसपी साहब से मिल लिए, एसडीएम साहब को भी लिख के दिए, डीसीटीएम साहब को भी। भाई इसका जो मंदिर का चढ़ावा आता है, ये 5 भाई हैं, इनने एक हफ्ता बांट रखे हैं, एक हफ्ता को बोले दिया, एक हफ्ता को बोले दिया, इस तरह ये सारा जो पैसा चढ़ावा का आता है ये अपने पर्सनल यूज़ करे। इनने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, सैकड़ों किले खरीद लिए। हमारा उद्देश्य है मंदिर का पैसा, चढ़ावा का पैसा मंदिर में है, इससे मंदिर का विकास हो, बड़ा तालाब का विकास हो, और गौशाला में दे, और भी जो भी सामाजिक कार्य उनमें लगे, किसी को पर्सनल इसका यूज़ ना हो। ये है, हमने अब एसडीएम साहब को लिख दिए, भाई इसका रिसीवर नियुक्त किए। अब देख लेते हैं कि ये करते हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में स्टे लेंगे, भाई इन पैसों को यही रखें, और इनका सारा जो रख रखाव है वो ट्रस्ट को दिया जाए। ये मंदिर तो साहब ये जो राव तेज सिंह ने बनवाया था, ये बड़ा तालाब 500 साल पहले। तो ये कब आए हैं, ये कोई लाला जी थे, वो मूर्ति लेके जा रहे थे, वो फिर मूर्ति यही स्थापित हो, चली नहीं, तो उन्होंने यहीं स्थापित कर दिया। अब ये कितने साल पहले की बात, ये अंदाजा नहीं, पर ये तो कई सालों से इसका मंदिर का चढ़ावा ये अपने पर्सनल यूज़ में ही लेके आए, बहुत दिनों से। क्या कुछ ट्रस्ट हमारा 27 तारीख को रजिस्टर्ड हो गया। आज हमने एसडीएम साहब को लिख के दे दिया, भाई इसका रख रखाव की जिम्मेवारी ट्रस्ट को दी जाए, और जब तक हमारा अकाउंट ट्रस्ट का नहीं खुल जाता नहीं इसका रिसीवर नियुक्त करे, सारे पैसे का जो भी हिसाब किताब है वो रिसीवर रखे, किसी की जेब में ना जाए, मंदिर का पैसा 1 रुपये मंदिर के बाहर ना जाए, मंदिर के विकास पर ही खर्च हो। ये इसमें से जो बड़े बड़े मंदिर, शीतला माता जी उसका भी ट्रस्ट बना लिया, वैष्णो देवी का भी, अमरनाथ का भी। अब ये अधिकारियों की भी वो कह ले ढीलापन कह ले, या कोई ध्यान नहीं देता, पब्लिक
और वैसे ही धीरे धीरे ये चलता रहा। अब हमने इसको बनवा के ही छोड़ दें, ट्रस्ट तो बना ही लिया, बस इसका अधिकार वो लेना है, इसका सारा साफ। हमारा उद्देश्य तो ये है इसका एक एक पैसा समाज सेवा में लगाए। तो कितना दावा साहब इसका आज जैसे मंगलवार है, एक मंगलवार को कम से कम 3-4 लाख रुपए एक दिन का चला। पूरे दिन लाइन टूटती नहीं, इतनी लंबी लाइन है, पुलिस को इंतजाम करना पड़ता है इसके लाइन में। बाकी दिन थोड़े आते, बाकी दिन भी खूब आते हैं, डेली हफ्ता चढ़ा हुआ। इन्होंने 1 रुपया भी कभी भी ऐसा ना आया, ये प्रसादी बच जाएगी तो वापिस भी वो भी घट जाते। पूरा जो भी ये टाइल उइल लगानी है, कोई पंखा भी लगाना है, वो भी ये भगत ही लगा। ट्रस्ट में हमने बता दिया 4 तो ये हम हैं और है अपने 4 तो एक तो नरेंद्र राव हो गया सचिव, जगदीश कुमार सह सचिव, विकास कुमार कोषाध्यक्ष, और जो शहर की अपने मौजूदा आदमी 10-15 है और भी शामिल करेंगे। अभी तो ये इसको रजिस्टर कराने के लिए जल्दी से और भी जो भी शामिल होना चाहिए वो ट्रस्ट में उनको शामिल किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, इस मंदिर का पूरा रखरखाव होगा। मंदिर पुलिस गई थी इनके पास, एसपी साहब को जब हमने दिया भाई इसका कलंदरा बना के एसडीएम साहब को भेजा जाए, पुलिस गई थी। ये तो साहब इतनी मोटी कमाई है, शहर से थोड़ी ना छोड़ देगी, इतनी दिनों से इतनी मोटी कमाई खा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से छोड़ देंगे। कम तो करवा के बंद। ये 5 भाई है, अपने बावड़ के हैं, खेड़ा मुरार गांव की तरफ है, इनका खेतों में सैकड़ों किले, वहाँ कोठी बना रखी, सबके पास गाड़ियाँ है, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो इनका भक्ताई से पंडिताई से कोई लेना देना नहीं, ये तो सिर्फ चढ़ाव के पैसे आते हैं उनको। ट्रस्ट बढ़ने से सब मंदिर का पैसा मंदिर के विकास पे ही खर्च होगा। ये नहीं है कोई ट्रस्ट में अब कोई ले जा रहा है, दूसरे हफ्ते कोई ले जा रहा है, तीसरे हफ्ते कोई। हम तो ये है, हम भी अपनी तरफ से भी लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जितना भी मंदिर का पैसा है मंदिर के विकास पर ही खर्च होगा, 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा। अगर एसडीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दे दिया है, अगर वो कर देते तो 1 हफ्ते का इनको टाइम देंगे, नहीं फिर हम कोर्ट में लाने स्टे लाएंगे, इसका कोर्ट में केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम इसका ट्रस्ट बनवाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं।